अगर मैं बात करूँ बहुत साल पुराने टाइम की, मतलब एंशियंट पीरियड वाले टाइम की, तो उस समय जितने भी मेंस होते थे, जितने भी मैस्कुलिन मेन होते थे, उनका जो डेफिनेशन होता था, मतलब एक मैस्कुलिनिटी का जो डेफिनेशन होता था कि एक वुमेन जो है एक मेन को क्या क्या चीजों को देख करके पसंद कर रही है, वो होता था कि वो मेन जो है कितना प्रोटेक्टिव है, वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज कर रहा है, वो अपने फैमिली को कितना प्रोटेक्ट करके रख पा रहा है, वो अपने फैमिली को कितना सर्वाइव करा पा रहा है, वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रहा है, अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए क्या कर रहा है, वो जंगल पे जा करके शिकार करके आ रहा है, वो शिकार कितना करके आ रहा है, वो अपने स्ट्रेंथ, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। मतलब एक विमेन जो है ये चीजें देखती थी एक रियल मैन को पहचानने के लिए, एक मैस्कुलिन मैन को पहचानने के लिए। और अगर हम आ जाए इस मॉडल वर्ल्ड पे, इस मॉडल दुनिया पे, तो इस समय जो मैस्कुलिनिटी का जो डेफिनेशन है वो एकदम बदला नहीं है, मतलब इतना भी बदल गया नहीं है। बस जो बदला है वो हमारा मेंटेलिटी है, हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा बदल गया है, एंड हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो प्लेस है, वो सब चीज बदल गया है। मगर एक मैस्कुलिनिटी का जो डेफिनेशन है वो नहीं बदला है। अगर तुम्हें इस मॉडल वर्ल्ड पे, मॉडल दुनिया पे तुम्हें अपने मैस्कुलिनिटी को बढ़ाना है, अपने मैस्कुलिनिटी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, एक वुमेन को अट्रैक्ट करना है, एक अट्रैक्टिव वुमेन को अट्रैक्ट करना है, तुम्हें अपने मैस्कुलिनिटी को बढ़ाना है, तुम इस मॉडल वर्ल्ड पे भी अपने एंशिएंट पीरियड वाले चीजों को अप्लाई करके अपने मैस्कुलिनिटी को बढ़ा सकते हो, अपने मैस्कुलिनिटी को दिखा सकते हो। तो जो सबसे मेन चीज हो जाता है जो तुम्हारे मैस्कुलिनिटी को बढ़ाता है वो हो जाता है तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा लुक्स। ये सब चीज जो है एंशिएंट पीरियड पे अप्लाई नहीं होता था, मतलब जब एंशिएंट पीरियड के टाइम पे चल जाओगे तो ये सब चीज उस समय अप्लाई नहीं होता था, बट इस मॉडल वर्ल्ड पे ये सब चीजें अप्लाई होती है, ये सब चीजें इस मॉडल वर्ल्ड पे होती है। तुम्हारा लुक्स देखा जाता है, तुम्हारा जो फिजिक है वो सब चीज देखा जाता है। एक वुमेन जो है ऐसे इंसान से कभी भी अपना लगाव नहीं लगाना चाहिए, मतलब उसके साथ नहीं जाना चाहिए जो एकदम भद्दा दिखता हो, एकदम लिगड़ी जैसा दिखता हो, ऐसा इंसान से कभी भी लगाव नहीं लगाना चाहिए। तो तुम्हारा एक ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए, तुम्हारा फिजिक अच्छा रहना चाहिए, एक ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए, तुम्हारा जो ये सब चीज है थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, तुम्हारा बैक ब्रॉड होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी जो है एक वी शेप में रहना चाहिए। ये चीज जो होता है, ये सब जो वी शेप का जो ट्रैप होता है, मतलब एक वी शेप बॉडी जो है वो एक स्ट्रेंथ का निशानी होता है, कि वो दिखाता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम बहुत अच्छा से फाइट कर पाओगे। अगर तुम कहीं पर भी मतलब लड़ाई हो जाएगा एंड तुम किसी लड़की के साथ हो तो तुम उस समय लड़ाई कर सकोगे एंड तुम अपने स्ट्रेंथ को दिखा सकोगे, तुम उस इंसान को जो तुम्हारे साथ होगा उसको एकदम प्रोटेक्ट करके रख पाओगे, तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रख पाओगे। तो एक ब्रॉड शोल्डर, एक वाइड शोल्डर जो है वो एक स्ट्रेंथ का निशानी हो जाता है, तुम्हारा जो प्रोटेक्शन का निशानी हो जाता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करके रख पाओगे। तो अपने फिजिक पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, थोड़ा सा काम करो, ज्यादा भी काम करने का कोशिश मत करो कि तुम एकदम बदल लिए, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा काम करो, अपने बॉडी को थोड़ा सा अच्छा बनाए कोशिश करो। ये सब चीज जो है वो एंशिएंट पीरियड पे एंशिएंट पीरियड वाले समय पे अप्लाई नहीं होता था, बट इस समय पे अप्लाई होता है, इस समय पे ये सब चीज देखा जाता है। तो तुम्हारा फिजिक बन गया, तुम्हारा बॉडी बन गया एंड तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए, बट स्ट्रांग तो तुम बाहर से बने हो, मतलब तुम अपने फिजिक को बना लिए, तुम अपने लुक्स को अच्छा कर लिए एंड तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान बन गए, बट ये चीज हो गया बाहर से। तो बोला जाता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब बुक का कवर अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तुम्हारे अंदर भी चीजें जो तुम अंदर में चीजें जितना भी पढ़ा गया है वो सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब वो सच भी एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर भी चीजों को स्ट्रांग रखना है, तुम्हें ये चीज को एकदम स्ट्रांग रखना है, तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है। अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा तो वो भी एक मैस्कुलिनिटी का निशानी हो सकता है, एक मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन हो सकता है। तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा फियर में रहता है, वो अपने लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो हर एक चीजों पे एकदम डरता है, वो लोगों से बात करने से डरता है, वो लोगों से फाइट करने से डरता है, वो जब भी फाइट हो जाए तो बहुत घबरा जाता है एंड बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, वो अपने लाइफ के हर एक स्टेज में डरने लग जाता है। तो एक रियल वुमेन, एक वुमेन जो है वो कभी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगी जो हर एक सिचुएशन में, हर एक लाइफ के सिचुएशन में डरता है, वो हर एक समय पे डरता है, हर एक चीजों पे डरता है। तो ऐसे लोगों से वुमेन जो है कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो अपने फियर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड फियर जो हो जाता है सबसे बड़ा इमोशन हो जाता है। तुम्हारा फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशनल को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड तुम्हारा फियर है वो सबसे बड़ा इमोशन हो जाता है। तुम्हें अपने डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम जो भी कोई फाइट हुआ तुम्हारा प्रोटेक्शन करने का टाइम आया एंड तुम बहुत ज्यादा डर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
तो अपने फियर को कंट्रोल करो, अपने एंग्रीनेस को कंट्रोल करो, अपने लस्ट को कंट्रोल करो। ये 3 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जो तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन बना सकता है। अगर 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे, अपने फियर, अपने एंग्रीनेस को और अपने लस्ट को कंट्रोल कर लोगे, तो तुम एक मैस्कुलिन मैन बन सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हो, कभी भी गुस्सा हो जाते हो, किसी भी इंसान के सामने गुस्सा हो जाते हो, तो एक वुमेन कभी भी ऐसे इंसान को नहीं चाहेगी, क्योंकि वो कभी भी सेफ फील नहीं करेगी। मतलब नहीं चाहेगी कि वो इंसान मेरे साथ रहे, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी ये कर सकता है, मतलब मेरे को कभी भी मार देगा। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी, ऐसे इंसान के साथ कभी भी एक वुमेन नहीं रहना चाहिए। तो अपने लस्ट, अपने एंग्रीनेस, अपने फियर, ये सब चीजों को कंट्रोल करो, तभी तुम एक रियल मैस्कुलिन मैन बन पाओगे, एक मैस्कुलिनिटी को दिखा पाओगे, इस मॉडल वर्ल्ड पे दिखा पाओगे। तो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन दिखा पाएगा। तुम्हें अगर मैस्कुलिनिटी को दिखाना है, अपने आप को एक रियल मैन बनाना है, तो ये चीज अपने लाइफ में एड ऑन करना पड़ेगा, अपने लाइफ में तुम्हें लाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें एक मैन और एक बॉय के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट जो होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो मैन रहता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है, और एक बॉय जो रहता है इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हें एक मैन बना सकता है, तुम्हारे मैस्कुलिनिटी को बढ़ा सकता है और तुम्हें एक रियल मैन बना। तो रिस्पॉन्सिबल बनो। एक बॉय कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, वो हर एक सिचुएशन में बोल देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, अपनी लाइफ में कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बना। एक मैन हर एक लाइफ की सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल रहता है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल मैन बना। तो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनाओ। ऐसे तुम सोच सकते हो कि ये सब चीज जो है मतलब बताया जाता है, तुम सिर्फ सोच सकते हो कि तुम्हारे पापा नहीं, मतलब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे पापा डेथ हो गया है, तुम्हारे पापा है ही नहीं, तुम ऐसे सोच सकते हो, मतलब तुम्हारे माइंड में तुम ऐसा रख सकते हो। ऐसा रियल में हो ना हो बहुत अच्छा है, बट तुम ऐसा सोच सकते हो, तुम अपने माइंड में रख सकते हो। जब तुम अगर ऐसा सोचने लग जाओगे कि तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हें सब चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना है, तो तुम एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुम बन जाओ। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हें अपने फैमिली को ध्यान रखना है, तुम्हारा अगर भाई है तो उसका भी ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रख, तो तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मैन बना दोगे एंड तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओ। एक मैन का डेफिनेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर तुम एंशिएंट पीरियड में भी चल जाओगे तो वहां पर भी वही चीज दिखाया जाएगा कि वहां के जो मैन होते थे बहुत रिस्पॉन्सिबल होते थे, एंड वही रिस्पॉन्सिबल मैन को एक वुमेन जो है प्रेज करती थी, एक वुमेन जो है चाहती एंड उससे शादी करती थी, उससे अपने लाइफ पार्टनर बना। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मैन बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर तुम्हें मैस्कुलिनिटी को दिखाना है, अपने आप को मैस्कुलिन मैन बनाना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव यू टू ऑल एंड सी यू अगेन इन अ नेक्स्ट मोटिवेटेड एंड बहुत अच्छा वीडियो पे मिलते हैं। लव यू टू ऑल।